मुझे बातों बातों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है कि यहाँ पे कुछ रूल चेंज हुए हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। तो वो मैं व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो हिशाम टानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारे चैलेंज का डे 28 और काफ़ी अच्छा सुहाना दिन आज भी, पर धूप का प्रकोप काफ़ी है। तो आज बाहर जाना अवॉइड करेंगे और घर पे रहेंगे और आपको दिखाएंगे आपका पठानिया भाई घर पे कैसे रहता है, और नॉर्मल सी एक्टिविटीज़ एंजॉय करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, गेम गूम खेलेंगे और आज का दिन हम घर पे ही तोड़ देंगे। तो अब जाता हूँ नीचे और दिखाता हूँ आपको अपनी अगली एक्टिविटी, तो जुड़े रहिए। और भाई लोग मेरे कमरे को गंदा बोलते हैं, आर्यन के कमरे की हालत देख लो, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे ही नीचे आए तो हमारे आर्यन भाई ने हमारे लिए बहुत ही टेस्टी शेक बना रखा था और पंडित भी हमारे साथ टाइम से जुड़ चुके हैं और वो कहाँ गया। और आर्यन वहाँ पे गर्मी का कुछ लुफ्त उठाता हुआ घर पे ही बिना कपड़ों के घूमता हुआ, काफ़ी अश्लील लड़का, शर्म नहीं है इसको, 6 पैक्स दिखा रहा है हमें। हमारे पास भी हैं पर हम दिखाएंगे नहीं। तो भाई हालांकि इतने पैसे कमाने के बावजूद भी यहाँ पे आपको काम खुद ही करना पड़ता है, तो मिलजुल के रहें और अपने भाई लोगों को दुख ना दें। तो आर्यन हमारे लिए काम कर रहा है और मैं अभी झाड़ू लगाऊंगा, फिर हम पोछा लगाएंगे और घर की अच्छी खासी सफाई हो रही है क्योंकि अपने लड़के सारे बिजी है। बाकी तो तुम्हारा भाई जैसा कि बेले रहता है, तो आज सोचा कि घर की सफाई कर दूँ, तो उसमें मेरा आर्यन भी हेल्प कर रहा है, पर इसको शाम को काम है तो ये निकल जाएगा। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगा, फिर अपना आर्यन पोछा लगाएगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ के अपना आगे का दिन तोड़ूंगा। तो उसको जानने के लिए जुड़े रहिए। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, मतलब आर्यन ने धोए हैं, मैंने उसको गाइड किया कि कैसे धोने हैं। तो मेरी भी काफ़ी मेहनत लगी लड़के को सिखाने में, काफ़ी उम्दा बर्तन धोए हैं लड़के ने और गैस भी साफ़ कर दी गई है। तो शाउट आउट टू मी, बच्चों से काम लेना कोई आसान बात है। तो जो भी मैं बोलता हूँ और करता हूँ उसको देख के जज ना करें दोस्तों, क्योंकि बच्चों से काम लेना मेरी फितरत में नहीं है। और तुम्हारे पठानिया भाई ने जो हथियार उठा लिए हैं, तो अब झाड़ू लगाएंगे उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए कि तुम्हारे पठानिया भाई ने कितनी मेहनत करी इस घर में, घर को साफ़ करने में, जो कि मेरे पे ब्लेम करते हैं कि मैं घर के काम नहीं करता। वो भी देख सकते हैं इस ब्लॉग को। ऐसे मारते हैं झाड़ू घर पे, देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत। और ये तुम्हारा भाई झाड़ू लगा ही रहा था और तभी दिखा कि पंखा बंद करना तो भूल ही गया। लगता है इस पंखे की भी हमारे साथ दुश्मनी है। आधी जगह मैंने झाड़ू मारा ही था अभी और सारा दोबारा मारना पड़ेगा क्योंकि सारा उड़ा दिया है कूड़ा इस पंखे ने। काफ़ी दुख। रोज़ ही एक जगह पे बैठे बैठे हमें तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इतनी सी जगह में इतना कूड़ा था। तो जो लोग सोचते हैं कि लड़के गंद में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमें साफ सफाई भी करनी आती है महीने में एक बार, एंड यस वी एग्जिस्ट। झाड़ू लगा के थक गया, एक दिन में इतनी एक्टिविटी काफ़ी है मेरे लिए। बाकी अब आर्यन को बोला है मैंने पोछा लगाने के लिए, तो उसको ही लगाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारा भाई देखेगा नेटफ्लिक्स पे मूवी और टाइम तोड़ेगा। नॉट अ पेड प्रमोशन, सॉरी नेटफ्लिक्स। अच्छा दोस्तों को भी सोचा है सारी ज़िंदगी अगर ऐसे निकल जाए तो क्या मजा हो, काम ही ना करना पड़े। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। और ये पड़े पड़े तुम्हारा पठानिया भाई मूवी देख ही रहा था और रोहित भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आर्यन की तरह इनको भी नंगे होके घूमने की आदत है। और आते ही अपने भाई के लिए इन्होंने चाय बना दी है, तो चाय का लुत्फ उठाएंगे आज। काफ़ी अच्छा टाइम तोड़ते हुए पठानिया भाई आज। और ये अब दोबारा ऊपर से आ चुके हैं क्योंकि ज़्यादा देर मैं कोई काम करता नहीं हूँ और तुम्हारा पठानिया भाई एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठता। और मुझे बातों बातों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है कि यहाँ पे कुछ रूल चेंज हुए हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। तो वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ क्योंकि जितना मेरे को पता है उतना मैं बताता हूँ आपको। और वन मोर थिंग कि मोस्टली कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पठानिया भाई आप तो इतने बेले रहते हो, मतलब कि क्या चक्कर है ये, मतलब हफ्ते के 5-5 दिन आप घर पे पड़े रहते हो। तो यार द थिंग इज़ कि वैसे तो बड़ी सारी कैश जॉब्स वगैरह होती हैं, मतलब इलीगल काम करते हैं लोग, बट मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता और प्रेफर नहीं करता क्योंकि द थिंग इज़ जब लॉन्ग टर्म मतलब मैंने जहाँ तक सुना है और जो पॉसिबली मतलब हो भी सकती है ये चीज़, तो रिस्क नहीं लेने का इस चीज़ में। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप अपनी PR जब फाइल करते हो ना, तो क्या दिक्कत आती है कि वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आपने कितना काम कर रखा है, या जो भी अगर आप इलीगली काम कर रहे हो TFN वगैरह पे,
बट अगर कैश पे कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं वो चीज़ नहीं प्रेफर करता, क्योंकि कई बार ना मतलब अगर आप पकड़े जाओ तो क्यों फिर थोड़े से उसके लिए मतलब आपको डिपोर्ट करने का चक्कर पड़ जाएगा, या कुछ भी फाइन लगा दें आपके ऊपर, कुछ भी दिक्कत आ जाए, आपका वीज़ा कैंसिल कर दें, बहुत सारी मतलब दिक्कतें आ सकती हैं आपको। तो इलीगल ट्रबल में ना फंसें और जितना जेन्युइन हो सके उतना चलें और लोगों की बातों में ना आए और अपना दिमाग लगाएं, जो आपको ठीक लगे वैसा करें। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा तो मैं दूसरों को भी ये बोल लूँ कि है ना आप भी ये चीज़ ना करो, मतलब आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। बट मैं जनरली वो चीज़ नहीं समझता, तो बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं करता वो चीज़। तो जैसे ही तुम्हारा भाई दोपहर की नींद लेने के लिए ऊपर आया तो इंस्टा पे रील्स देखना शुरू कर दी, और देखते देखते 4-5 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चला। और फिर सोचा कि सो जाऊं, और बाहर देखा तो लगा अंधेरा होने वाला है। और फिर एक चीज़ दिमाग में मेरी ठनकी कि कल रात को मैंने कपड़े डाले थे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, जो कि धुल चुके हैं, पर सूखने डालने का कष्ट नहीं किया मैंने। तो अब उनको जाऊंगा नीचे और सूखने डालता हूँ, इससे पहले कि वो सड़ जाएं और उनमें स्मेल आने शुरू हो जाए। और अब आप लोग सोच रहे हो ना कि ठानिया भाई आप हमारे को ये बातें क्यों बता रहे हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस कंट्री में मतलब इन कंट्रीज़ में स्ट्रगल सच में बहुत ज़्यादा होता है, देख सकते हैं। और उस बात से मेरा ये मतलब है कि बोलने को तो ये मशीन ऑटोमेटिक है और इतने पैसे खर्चे थे हमने, बट फिर भी इसमें कपड़े खुद ही डालने पड़ते हैं और खुद ही निकाल के सूखने डालने पड़ते हैं। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे खर्चने का, इससे तो मैं हाथ से धो लेता। और फाइनली इतने स्ट्रगल और कष्ट के बाद मैंने अपने सारे कपड़े सूखने डाल दिए हैं। तो देख सकते हैं 2 ही कपड़े हैं मेरे पास, क्योंकि सारे पैसे हमारे रेंट, ग्रोसरी और ट्यूशन फीस में लग जाते हैं, तो पैसे बचते ही नहीं हैं। तो इन्हीं से गुजारा करना पड़ रहा है, काफ़ी दुख। द स्ट्रगल इज़ रियल। ओके, तो बिल्कुल ही नॉर्मल और क्लियर शब्दों में बताऊंगा, मतलब ज़्यादा ज्ञान की बातें मेरे को पसंद नहीं है वैसे भी, पर इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बन गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर। तो द थिंग इज़ 4 मेजर चेंजेस किए हैं इन्होंने, चेंजेस या फिर अपडेट्स दिए हैं इन्होंने माइग्रेशन को लेके, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो उस रिलेटेड है, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये मतलब मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं खुद से बनावटी पे बात नहीं बता रहा, ये फेडरेशन के पेज पे है, फेडरल गवर्नमेंट के पेज पे आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, और आप चेक कर सकते हैं जो भी मतलब मैं चीज़ें बता रहा हूँ और कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो मैंने वहीं से पढ़ा और मैं जितना मेरे को समझ आया वो अपने वर्ड में बताऊँगा आपको, तो बस उसको ध्यान में रखिए। सो फर्स्ट बिगेस्ट और मेजर चेंज इन्होंने किया है, जो कि है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट जो आपकी अपनी बैचलर्स के लिए 5.5 बैंड हुआ करती थी पहले, वो बढ़ा के इन्होंने 6 कर दिया है। और मास्टर्स के लिए जो पहले 6 हुआ करती थी वो इन्होंने 6.5 कर दिया है। तो दैट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा, तो वो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड द सेकंड चेंज विच इज़ नॉट अ चेंज एक्चुअली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट इजी बिफोर एज वेल, सो इन्होंने नंबर ऑफ वीज़ाज जो हैं वो देना कम कर दिया है, मतलब कम देंगे अब, जो कि इन्होंने कोरोना के बाद 2022 से लेके 2023 तक इन्होंने अपने 5,10,000 कुछ दिए हैं वीज़ास, जो कि कोरोना से पहले ये 2.5 लाख कुछ देते थे, तो वो इन्होंने सेम नंबर कर देंगे इसके बाद, और 2.5 लाख ही वीज़ा ग्रांट किया करेंगे पर ईयर। द थर्ड चेंज विच इज़ गोइंग टू बी डिसहार्टनिंग फॉर सम पीपल, जो कि मतलब अपने टीआर डालते थे और उसके बाद अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे, वो नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि अब आपको अपनी टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा अलॉट होना मुश्किल कर दिया इन्होंने। तो उसके लिए एक टेस्ट रख दिया इन्होंने, जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जो कि अपनी जीईटी होती है, जैसे हम इंडिया से जब लगाते हैं अपना या किसी भी देश से अपना जब वीज़ा अप्लाई करते थे स्टूडेंट वीज़ा, तो इट्स सिमिलर टू दैट कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी और आपने टीआर भी फिनिश कर दी और आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर नहीं इकट्ठा कर पाते थे तो आप दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते थे, वो आप चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है और ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पे रहें, क्योंकि अब इनकी कोरोना के बाद स्टेबल हो गई है इकोनॉमी, जो कि क्राइसिस में थी पहले, तो वो मेंटेन हो चुकी है। अब इनको क्राइसिस उस चीज़ के आ रहे हैं कि स्टूडेंट जो भी इलीगली रह रहे हैं और जिनके जेन्युइन इंटेंशंस नहीं है स्टडी, और वो सिर्फ पैसे पूसे कमाने के चक्कर में रह रहे हैं यहाँ पे बड़े सालों से, अपना स्टूडेंट वीज़ा दोबारा अप्लाई करे जा रहे हैं, और जो भी दिक्कत आ रही है इनको अपनी हाउसिंग में होगी या मतलब पैसे देने में जो भी दिक्कत आ रही है, तो उसके चक्कर में सोच रहे हैं कि जितने से जितने ज़्यादा मतलब यहाँ से जो रह रहे हैं लोग, इन पे बर्डन है, वो चले जाएं तो इनकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। सो द थिंग इज वंस यू आर डन विद योर टीआर आफ्टर योर स्टडी, जो भी आपको स्टडी होगी उसके बाद आपकी टीआर डन हो जाएगी, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके इंटेंशन के, आप दोबारा स्टडी क्यों ले रहे हैं और किस वजह से ले रहे हैं, और जो भी आपके रीजन होंगे आपको दोबारा से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पड़ेंगी, जो कि पहले आप इजी था,
पहले आप अपनी टीआर फिनिश करते थे, उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं जुड़ पाता था पीआर के लिए तो आप दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे और अपनी उसको एक्सटेंड कर लेते ताकि आपको पीआर डालने में और थोड़ा समय मिल जाए। तो वो इन्होंने खत्म कर दी चीज़। आपको दोबारा से आइल्स वगैरह देना पड़ेगा, दोबारा फंड शो करने पड़ेंगे, सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी कंट्री में जैसे वीज़ा डालते हैं स्टूडेंट वीज़ा, तो वो चीज़ें आपको दोबारा से यहाँ पे आके करने पड़ेंगी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन, द डिजास्टरस चेंज फॉर एवरी मास्टर स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन वालों के लिए पहले भी 3 साल की टीआर थी और ट्रेड कोर्स वालों के लिए शुरू से मेरे ख्याल से 18 मंथ की है, तो वो आप कंफर्म कर लें। तो वो अभी भी 18 मंथ की है, बट अपनी ग्रेजुएशन वालों के लिए इन्होंने बढ़ा के 3 साल कर दी थी या 4 साल कर दी थी, आई डोंट नो। तो वो अब इन्होंने नीचे गिरा के 2 साल कर दिया है। और मास्टर वालों के लिए जो कोरोना के बाद इन्होंने थोड़े से टाइम के लिए बोला था कि अपना 5 साल की कर देंगे, वो इन्होंने डिजास्टरली मतलब गिरा के अपनी 2 साल कर दी है। तो दैट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं भी एक मास्टर का स्टूडेंट हूँ और जितने भी मेरे भाई बंधु और रहते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ दिक्कत में आ सकती है और दे सकती है। एंड फॉर द रीजनल स्टूडेंट्स जो भी हैं अपने, उनके लिए मतलब पहले जैसे यहाँ पे जो भी जितनी एक्सटेंशन देते थे टीआर में, जो एक्स्ट्रा जैसे देते थे, तो वो अभी भी वैसा ही है। अगर यहाँ पे अगर 2 साल की कर दी है तो वहाँ पे शायद से 3 साल की होगी, 1 साल एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उस हिसाब से। तो वो वैसी है, बट फिर भी कम है एज कम्पेयर जो कि पहले प्रोवाइड कर। सो दैट्स ऑल गाइज। बाकी तो मतलब और क्या चेंजेस हैं वो आप जाके उधर चेक कर सकते हैं। मतलब मेजर 4 ही थे ये, तो मैंने वो आपसे शेयर कर दिया। और बाकी ये है कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा भी उन्हीं का लगेगा, मतलब एज कम्पेयर की मैंने जैसे बताया कि जिसकी फाइल जेन्युइन होगी और जिसके मतलब फंड सब कुछ क्लियर होगा, बिल्कुल बढ़िया बैंड्स आएंगे जिसके, तो उसको ही ये वीज़ाज अलॉट करेंगे। और बाकी ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी इलीगल अपनी फाइल ना लगाएं या अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड ना दिखाएं, नहीं तो आपको रिजेक्शन आ सकती है और आपको दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ एंड मैं पर्सनली मेरे एक बिलीफ से एक चीज़ बोलूँगा जो कि मेरे को लगती है कि मतलब ये चेंजेस तब लाते हैं ज़्यादा जब इनको लगता है कि अब थोड़ी इनकी गवर्नमेंट थोड़ी डगमगाने लग रही है या कोई दिक्कत आ रही है। बट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स या 1 साल 2 साल ये चेंजेस लाते रहते हैं। तो घबराएं ना किसी चीज़ से और अपने जेन्युइन जो भी आपके इंटेंशन है उससे चलते रहें और प्योर रहें हर चीज़ में, और कोई फ्रॉड ना करें, इलीगल एक्टिविटी ना कर दें, हड़बड़ाएं नहीं, सब सही हो जाएगा। टाइम के साथ अपने आपको टाइम दें और अपने अंदर स्किल्स जनरेट करें ताकि आपको पीआर पाथवे में कोई दिक्कत ना आए इन फ्यूचर, और सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लें। बिकॉज एवरी चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और चेंजेस चाहिए भी जिंदगी में। अगर इजीली अगर कोई भी चीज़ अगर किसी को हासिल हो जाए तो उस चीज़ की कदर नहीं रहती। तो दैट्स अ थिंग। और अपने ऊपर वर्क करें और टेंशन ना लें, सब सही हो जाएगा। सो दैट्स अ रैप ऑफ इंफॉर्मेशन ज्ञाना ज्ञानी। एंड अब मैं जाता हूँ अपना जिम और अपना चैलेंज पूरा करता हूँ, और उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही बोर्डम वाला दिन था जो, और काफ़ी कुछ किया नहीं मैंने पूरा दिन। तो बट ये इन्फॉर्मेशन मेरे को सुनने को मिली तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ साझा करना जरूरी है, तो वो मैंने कर दी। सो दैट्स अ रैप गाइज, हेडिंग बैक फ्रॉम द जिम। एंड काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन भी, और दैट्स द एंड ऑफ डे 28 ऑफ चैलेंज। एंड आर्यन भी हमारे साथ था, और रात के बज रहे हैं अब 1, और दैट्स इट। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइज।